भूमि में जीतना है तो सबसे पहले हमें अपनी मनोभूमि में जीतना होगा। और अगर हमें हमारी परिस्थिति बदलनी है तो दोस्तों हमें हमारी मनोस्थिति को पहले बदलना होगा। और अगर हमें हमारी हमारी दशा बदलनी है तो हमें हमारी दिशा को भी बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए आज मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि परमपिता परमेश्वर ने इस भूतल पे, इस सृष्टि में अपार धन, अपार वैभव, अपार यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, संपत्ति जो अपार दी हुई है। क्या आप लोग ये मानते हो कि ये सारी अपार धन, वैभव, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि सब आपके लिए है? क्या आप ये सोचते हो कि आप ये चीजों को पा सकते हो? क्या आप ये सोचते हो कि आपको परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार, इंसान के रूप में जो जन्म दिया है वो ये सारी चीजों को पाने के लिए दिया है? क्या आप ये मानते हो, क्या आप ये बिलीव करते हो कि ये सारी सारी चीजों को पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप ये सारी चीजें पा सकते हो? क्या आप ये मानते हो और क्या ये आपने सोचा है कभी कि आपने इस मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपार यश, अपार धन, अपार वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि पाने के लिए शुरू किया है? दोस्तों क्या आप मानते हो कि ये मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ये सारी चीजें दे सकती है? क्या आपको अपने आप पे बिलीफ है कि आप ये सारी चीजें ले सकते हो? क्या आप ये सारी चीजें पाने के लिए जो सीखना पड़े वो सीखने के लिए तैयार हो? क्या आप ये सारी चीजें पाने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो? क्या आप ये सारी चीजें पाने के लिए जितना करना पड़े उतना करने के लिए तैयार हो? क्या आप ये सारी चीजें पाने के लिए जिस तरीके से जो करना पड़े उस तरीके से वो करने के लिए तैयार हो? दोस्तों अगर ये सारे सवाल के जवाब हाँ में है तो दोस्तों आप जहां भी हो अपने आप के लिए एक जबरदस्त तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे ले जाने के लिए तैयार हो। और साथ ही साथ आपने उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है और साथ आपने अपनी सोच को एक सही दिशा भी दी है। हाँ दोस्तों, सोच मेरा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। सोच यानी कि एटीट्यूड। दोस्तों ये एटीट्यूड इंसान की जिंदगी में बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। और कई तरह के एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, और ये एटीट्यूड ही है जो इंसान को बनाता भी है और इंसान को संवारता भी है। तो दूसरी ओर वो इंसान को बिगाड़ता भी है और दोस्तों वो इंसान को नीचे भी ले जाता है। तो दोस्तों एटीट्यूड की जब हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग एटीट्यूड की। ये लर्निंग एटीट्यूड दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों हमें कोई चीज नहीं आती ये सच हो सकता है, लेकिन अगर हम सीखना चाहे तो कोई चीज सीख नहीं सकते, ये कतई सच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ही गलत बात है। दोस्तों मैंने कहीं सुना कि सीखने से हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल तक चलाना मुश्किल है। और अगर कोई भी काम अगर हमारे लिए नया है तो हमें उसे सीखना चाहिए दोस्तों। और सीखना कितना जरूरी और सीखने से क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो दोस्तों सीखने में भी एक चीज है, अगर आप कुछ 10,000 कमा रहे हो और अगर मैं बात कर रहा हूँ 20,000 कमाने के लिए आपको कई सारी चीजें सीखनी है, हो सकता है आपको ये सोच आए कि मुझे ये सीखनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमा रहे हो और अगर 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए अगर मैं कुछ सीखने की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ना सिर्फ उसे सीखना चाहिए, मर मर के सीखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सीखने के भी कई सारे फायदे हैं और उसमें हमें एमबीए एटीट्यूड को निकाल फेंकना है, मने बद्दू आवड़े। अब दोस्तों मैं मानता हूं, मैं सहमत हूं कि आपने भी अपनी जिंदगी में कई अच्छे काम किए, आप भी कई चीजों में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि स्विमिंग का एक्सपीरियंस
बेस्ट, अगर आप बेस्ट स्विमर भी हो तो वो स्विमिंग का एक्सपीरियंस क्या आपको पेड़ पे चढ़ने में काम पे आ सकता है? और अगर आप बेस्ट स्विमर हो, आपको पेड़ पे चढ़ना भी सब बहुत बेहतरीन आता है, क्या वो दोनों एक्सपीरियंस आपको फोर व्हील ड्राइव करने में काम आ सकते हैं? नहीं ना दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई भी नया काम हो, समझिए हमें उसे ज़ीरो से शुरू करके सीखना पड़ता है। और अगर हम सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं, सीखने की ना कोई उम्र होती है, सीखने की ना कोई सीमा होती है। और जब हम पैदा हुए, हमें 2 ही चीज़ आती थी, एक रोना, और अगर हमारा पेट भर जाए तो फिर हँसना। उसके अलावा आज हमें जो-जो भी चीज़ें आती है, वो सब हमने पैदा होने के बाद सीखी है। जब हम इतनी सारी चीज़ें सीख चुके, हम चलना सीख चुके, हम बोलना सीख चुके, हम भागना सीख चुके, हम पढ़ना सीख चुके, हम लिखना सीख चुके, हम कई सारे काम करना सीख चुके, तो अगर हम इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें सीख नहीं सकते? या क्या हमें वो नहीं सीखनी चाहिए? और दोस्तों, आप ये भी तो सोचो कि आज 20,000, 50,000, लाख रुपए कमाने के लिए भी हमें 3 साल, 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है। हमारे अपनी लाइफ के 3 से 4 साल देने पड़ते हैं, और वो सीखने के बाद भी हमें मिलता क्या है? 20,000, 40,000, 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, अगर हम इतना कमाने के लिए इतना सारा सीख सकते हैं, तो क्या 3 से 4 साल हम महीने 10,000, 10 लाख कमाने के लिए, 25 लाख कमाने के लिए, 1 करोड़ कमाने के लिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने के लिए, क्या हम सीख 3 से 4 साल, ज्यादा नहीं, लेकिन हर रोज का 2 घंटा सीखने में नहीं दे सकते अपनी जिंदगी के? तो दोस्तों, समझिए इस चीज को, सीखना जरूरी भी है और सीखना फायदेमंद भी है। जो चीज सीख के आपकी जिंदगी बन सकती है, आपके परिवार की जिंदगी बन सकती है, आपके परिवार की जरूरतें पूरी हो सकती है, आपके परिवार की समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो चीजें सीख के आपके और आपके परिवार की सारी आशाएं, इच्छाएं और सपने पूरे हो सकते हैं, जो चीजें सीख के आपकी जिंदगी बन सकती है, जो चीजें सीख के आपकी जिंदगी निखर सकती है, जो चीजें सीख के आप एक बेहतर से बेहतरीन जिंदगी जीना शुरू कर सकते हो, दोस्तों वो चीजें दिल, दिमाग और आत्मा से सीखनी चाहिए। और दोस्तों, इस बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं, वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि क्या आप इस बिजनेस को औरों की तरह छोटा बिजनेस मानते हो, या आप इस बिजनेस को अपार धन, वैभव, यश, कीर्ति, सुख और समृद्धि देने वाला, आपके परिवार में खुशहाली लाने वाला, और ये सारी चीजें आप चीजों से आपके परिवार को भर देने वाला, और आपके परिवार की लाइफ को बदल देने वाला, आपके परिवार की लाइफ को झिंगा लाला करने वाला, आप और आपके परिवार एक राजा जैसी, रानी जैसी जिंदगी जी पाए, उसका एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो पुरवार होने वाला है, ऐसा बिजनेस समझ। दोस्तों, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में कितना आगे तक जाओगे, आप इस बिजनेस में कितनी बड़ी सफलता हासिल करोगे। क्योंकि मोदी केयर में जुड़ने से या मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट करने से डेफिनेटली कोई करोड़पति नहीं बन जाता, लेकिन जिस दिन आपके दिल, दिमाग, आत्मा और आपके खून के कतरे कतरे में मोदी केयर आ गया, उस दिन आपको करोड़पति बनने से इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। दोस्तों, तो समझिए इस चीज को, समझिए इस बिजनेस की गहराइयों को, समझिए इस बिजनेस की ग्रेटनेस को, समझिए इस बिजनेस की खूबियों को, जानिए इस बिजनेस की विशेषताओं के बारे में। और ये भी जान लीजिए कि जिंदगी में दो चीज, जिंदगी के साथ दो चीज की जा सकती है, या तो जिंदगी काटी जा सकती है, या तो जिंदगी जी जा सकती है। दोस्तों, अगर जिंदगी काटने की बात है, तो मैं तो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हम जिंदगी काटते हैं, तो हमसे तो ये प्राणी भी बहुत बेहतर है, ये कुत्ते, बिल्लियां और ये जो हम देख रहे हैं, वो भी बहुत बेहतर है हमसे, क्योंकि सिर्फ जिंदगी काटने के लिए उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता जो काम वो करना नहीं चाहते, या जो काम करना उन्हें पसंद नहीं है। जबकि आज की डेट में
जिंदगी सिर्फ जी काटने के लिए भी हमें ऐसे ढेर सारे काम करने पड़ते हैं जो काम हम करना नहीं चाहते या जो काम करना हमें पसंद नहीं है। तो हम अपने मन को समझा लेते हैं कि भाई जिंदगी काटनी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी काटनी है तो हमें नौकरी करनी पड़ेगी, अगर हमें हमारे परिवार को चलाना है तो हमें जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा, और वो पढ़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, न चाहते हुए भी जॉब करनी पड़ेगी, न चाहते हुए भी बिजनेस करना पड़ेगा, उसमें जो भी मुश्किलें आए उसे सहना पड़ेगा, जो भी जिल्लतें आए उसे हमें सहना पड़ेगा। कई बार तो हम हमारा आत्मसम्मान गिरवी रख के भी वो सारे काम कर लेते हैं जो हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि हम आज जो कर रहे हैं वो सारी चीजें हम करना पसंद करते हैं या वो सारी चीजें हम करना चाहते हैं या वो सारी चीजें हमें पसंद है या वो सारी चीजों में हमें इंटरेस्ट है इसलिए हम वो करते हैं। तो फिर हम मोदी केयर के बारे में ऐसा क्यों सोचे, जो बिजनेस हमारी लाइफ को बनाने वाला है, जो हमारी लाइफ को बेहतरीन बनाने वाला है, उसके लिए हम ये क्यों सोचे कि इस बिजनेस में करने वाले सारी एक्टिविटी, सारे एक्शन वो हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या वो हमें पसंद है करना या हमें पसंद नहीं, या वो करने की हमें चाह है या चाह नहीं है। दोस्तों, सफल और असफल लोगों के बीच में सिर्फ एक ही फासला है। सफल लोग अपने अंदर वो काम करने की आदतें डाल देते हैं जो काम करना उन्हें पसंद नहीं है या जो काम करना वो चाहते नहीं है, जबकि जो लोग सफल नहीं है वो ये आदतें अपने आप में नहीं डाल पाते। एक एग्जांपल है, आज ये विंटर चल रहा है, 25 लाख की बड़ौदा की पॉपुलेशन में सबको पता है कि सुबह जल्दी उठ के रजाई से बाहर निकल के 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को देना, मॉर्निंग वॉक करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हम कल सुबह 1 घंटे के लिए पूरे बड़ौदा का चक्कर काट लेते हैं, दोस्तों यकीन मानिएगा 50,000 1 लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग आपको ये करते हुए नहीं मिलेंगे, जबकि जानते 25 के 25 लाख। तो दोस्तों, हम जानते कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम करते कितना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें हमारी चाहते क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी चाहतों के साथ हम कितना कर्म करते हैं, कितना एक्शन लेते हैं दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो 24 लाख लोगों की भांति वो 1 लाख लोगों को भी सुबह की मीठी नींद विंटर की प्यारी नहीं लगती। उनको भी नहीं अच्छा लगता सुबह 6 बजे उठना, उनको भी अच्छा लगता है 8 बजे तक रजाई में बहुत ही अच्छी मीठी नींद लेना। लेकिन वो लोग सुबह 6 बजे अलार्म बजते ही अपने आप को पुश करते हैं और रजाई से बाहर निकाल लेते हैं और वो सारे काम 1-1.5 घंटे कर लेते हैं, और वो इतनी ठंड में भी 1-1.5 घंटे में पसीना बहा लेते हैं। और इसलिए फिर आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब उनकी उम्र 70 होती है, 75 होती है, तो उन्हें लोग ये कहते हैं कि आप बहुत लकी हो, आपकी सेहत बहुत जबरदस्त है, आपकी सेहत बहुत बढ़िया है। दोस्तों सुनिए, सोचिए उनके दिमाग में क्या होता हो जब उन्हें ये सुनने में आया होगा कि आप लकी हो। अब इसमें लक की बात कहां, वो मन में तो यही सोच रहा होगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब तू सो रहा था मीठी नींद में, तब ठंड में मैंने वो मीठी नींद का त्याग करके पसीना बहाया था, आज ये वो पसीने का नतीजा है, ठंड में बहाए हुए पसीने का नतीजा। तो दोस्तों समझिए, सफल हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन सफलता की कीमत चुकाने के लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं, और इसीलिए आज बहुत कम लोग सफल होते हैं। अगर आप देख रहे हो कि बहुत ही कम लोग मार्केट में या मोदी केयर में बहुत ही कम लोग सफल होते हैं, तो दोस्तों उसकी कई सारी वजह है, जिसमें से एक वजह
ये भी है। वो लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, इसलिए भी सफल नहीं हो पाते। अगर आप सफल होना चाहते हो तो क्या आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी वन में ला सकते हो अपनी आपकी लाइफ में? कई लोगों का मैंने देखा है, सबसे पहले मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, फिर मेरा परिवार, फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी, फिर मेरे रिलेटिव्स, फिर मेरी पर्सनल कुछ शौक, और फिर अगर कुछ मौका मिल गया, वक्त मिल गया, वक्त निकल आया, तो मोदी केयर कर लेंगे हफ्ते में एक आध बार। अब दोस्तों, जिस बंदे की 5वीं और 6ठी प्रायोरिटी में मोदी केयर है, वो उम्मीद कैसे कर सकता है इस बिजनेस से 10 लाख? समझिए। अगर, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिनके सुबह आंख खुलते मोदी केयर आ जाता है, और रात को जब वो उनकी आंख बंद होती है नींद में, तब मोदी केयर जाता है, और उन्हें अगर सपने भी आते हैं तो दोस्तों मोदी केयर के आते हैं। उनका आप कभी भी ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लो, डेफिनेटली मेरा दावा है वो एम पॉजिटिव निकलेगा। दोस्तों, ये चीज है जो इंसान को सफल बना सकती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ दोस्तों, आज हम जो कुछ भी है, आज हम जो कोई भी है, जो कुछ भी है, जिस किसी परिस्थिति में भी है, डेफिनेटली दोस्तों, हम ये 3 चीजें जीवन में बहुत ही अहम है: हमारे चुनाव, हमारे डिसीजन और हमारे एक्शन। आज हम जो है वो हमारे पास्ट में लिए हुए चुनाव, हमारे पास्ट में लिए हुए डिसीजन और हमारे अब तक किए गए एक्शन की वजह से है। और हम आने वाले को कल में, हम 3 साल बाद, 5 साल बाद जो भी होंगे, वो हम आज जो चुनाव करते हैं, हम आज जो डिसीजन लेते हैं, हम आज जो निर्णय लेते हैं, और हम आज जो कर्म करते हैं, और आने वाले 3 साल तक, 5 साल तक जो कर्म करते हैं, उसकी बदौलत होंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी चमत्कार की उम्मीद मत रखना, ना किस्मत पे भरोसा रखना, क्योंकि किस्मत पे भरोसे रखने वाले को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले छोड़ दिया। तो दोस्तों, समझिए इस चीज को, अपने एटीट्यूड के बारे में और भी सही से सही चीज, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए दोस्तों? सोच कैसी होनी चाहिए? सोच दोस्तों बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि अगर सोच में भी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं तो मारुति में निकलते हैं। अरे मेरे भाई, जब सोच में पेमेंट नहीं देना है, सिर्फ घूमना है, तो मारुति में क्यों, मर्सिडीज ई क्लास में क्यों, सी क्लास में क्यों? तो दोस्तों, समझिए इस चीज को, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए, अपने लक्ष्य, बड़े लक्ष्य बनाइए अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े गोल सेट कीजिए। दोस्तों, एक चीज को समझिए, छोटे लक्ष्य के पाने के लिए भी वही सब कुछ करना है जो बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, तो फिर लक्ष्य छोटे क्यों? मारुति स्विफ्ट के लिए भी मेहनत करनी है और मर्सिडीज के लिए भी मेहनत करनी है। मारुति स्विफ्ट के लिए भी चैलेंजेस फेस करनी है, मर्सिडीज के लिए भी चैलेंजेस फेस करनी है। तो फिर ये सारी चीजें मर्सिडीज के लिए ही क्यों? दोस्तों, अपनी सोच को बड़ी कीजिए, अपनी बड़ी सोच को बड़े लक्ष्य में परिवर्तित कीजिए। दोस्तों, गोल होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, बड़ी सफलता के लिए। क्योंकि जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते, उसे आप भेद नहीं सकते। आप फुटबॉल की गेम की कल्पना नहीं कर सकते जिस फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट नहीं। अगर हम सब स्टेशन भी चले गए, रेलवे स्टेशन भी, अगर हमने ये तय नहीं किया कि हमें जाना कहाँ है, तो दोस्तों हम वहां जाके भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रेलवे स्टेशन जाके हम आने वाले 1 घंटे में वहां से 10 गाड़ी आएगी और चली जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि हमें जाना कहाँ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जब हमने तय कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है, तो डेफिनेटली दोस्तों
फिर एक एक्शन की पूरी प्लानिंग होगी और एक्शन की पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इंक्वायरी काउंटर पे पूछा जाएगा दिल्ली की ट्रेन किधर आती है, रिजर्वेशन काउंटर किधर है, रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा, रिजर्वेशन किया जाता है। फिर ये चेक किया जाता है कि हमने जिस ट्रेन की रिजर्वेशन कराई वो ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। हम उस टाइम पे वहां पहुंचते हैं, हम वो भी चेक कर लेते हैं डिस्प्ले पे कि हमारा कंपार्टमेंट कहाँ आएगा। जब ट्रेन आएगी हम चेक कर लेते हैं ये हमारे वाली ट्रेन ही है कि या कोई और फिर उस कंपार्टमेंट में जाके भी हम अपनी सीट पे बैठते हैं। फिर जर्नी स्टार्ट होती है तो बीच बीच में कई सारे होशियारपुर, गरीबपुर और कई सारे स्टेशन आते हैं। लोग आते भी है, लोग जाते भी है, लेकिन हम तब तक उस कंपार्टमेंट से बाहर नहीं होते जब तक दिल्ली का रेलवे स्टेशन हमें दिखाई ना दे। तो समझिए इस चीज को कि एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़ी सफलता की सफर शुरू करने से पहले। तो दोस्तों गोल सेट कर लीजिए और ये कई जो हमें करना है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो दोस्तों डेफिनेटली आपको छोटी छोटी चैलेंज, आपको जो चैलेंजेस आ रही है आएगी ये सफर में वो आपको छोटी लगेगी, और अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आपको वो चैलेंजेस बहुत ही बड़ी बड़ी लगेगी और आप क्विट कर जाओगे इस बिजनेस में। छोटी छोटी चैलेंज भी आपको बड़ी बड़ी लगेगी और आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे, क्विट कर जाओगे। आप इस बिजनेस में अगर गलती से एक दो बार गिर गए आप उठ नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका बड़ा लक्ष्य होगा तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, आपको एक क्या कहते हैं, वो आपको पावर देगा कि आप में आपके अंदर नहीं हारने की जिद आ जाएगी, आपके अंदर जीतने का जज्बा आ जाएगा, आपके अंदर कई बार गिरने के बाद भी हर बार खड़े उठ के आगे बढ़ने का हौसला आ जाएगा। आप भाग नहीं पाएंगे तो आप चलेंगे, अगर आप चल नहीं पाए तो आप रेंगेंगे, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे अगर आपका लक्ष्य बड़ा है। और अगर वो लक्ष्य को पाना, अगर आप वो लक्ष्य को शिद्दत से पाना चाहते हैं, वो लक्ष्य के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड है, आपको वो चीज हर हाल में चाहिए, हर काल में चाहिए, वो चीज आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे पाना। अगर ऐसा एक इमोशनल गोल है आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, आपका एक विजन है, तो डेफिनेटली दोस्तों इस बिजनेस में आने वाली जितनी भी चैलेंज है आप वो चैलेंज को ये समझा देंगे कि अरे चैलेंजेस, तू चाहे अपनी जितनी भी ताकत लगा ले, मेरे हौसले के आगे तुझे हारना पड़ेगा, मेरी हिम्मत के आगे तुझे हारना पड़ेगा, मेरी संघर्ष करने की शक्ति के सामने तुझे हारना पड़ेगा। और दोस्तों यकीन रखिए, मानिए इस चीज को कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और संघर्ष के बिना सिद्धि असंभव है, और संघर्ष जितना बड़ा सिद्धि और सफलता उतनी ही शानदार होगी दोस्तों। तो सोचिए, अब पॉजिटिव सोचिए दोस्तों। एक एटीट्यूड होता है नेगेटिव और एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव। दोस्तों अगर आज ये पानी का ग्लास है मेरे पास, आधा भरा हुआ ग्लास देख के मैं दो चीजें दो तरह से सोच सकता हूं। एक, यार ये ग्लास तो आधा खाली, और दूसरा ये ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ। जिसने उस भरे हुए चीज के बारे में सोचा, जिसने भरा हुआ ग्लास देखा, उसका आधा भरा हुआ ग्लास भी धीरे धीरे पूरा भर जाएगा और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और जिसने खाली भाग की ओर देखा, वो जैसे है वैसे ही हो सकता है खाली का खाली ही रह जाए और इस दुनिया से चला जाए। तो दोस्तों आपको अपने आप को धन, वैभव, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि से भर के जाना है या खाली हो। दोस्तों अमीर पैदा होना या गरीब पैदा होना डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन मरना अमीर या गरीब वो डेफिनेटली दोस्तों हमारे हाथ, वो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। अगर हम ऐसे इंसानों के बारे में सोचेंगे, ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जो सफल नहीं हुए, तो दोस्तों डेफिनेटली
हम भी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो सफल हो चुके हैं, हम ये चीजों के बारे में सोचते हैं कि वो सफल कैसे हुए, तो डेफिनेटली दोस्तों हम सफल होने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव सोचिए, साथ ही साथ दोस्तों एक दूसरे भी एटीट्यूड होते हैं, एक चिल्लर एटीट्यूड और एक बिजनेस एटीट्यूड। दोस्तों चिल्लर एटीट्यूड किसको बोलते हैं? आज मैं टीम में कई सारे लोगों को देख रहा हूं जो छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं। अब एटीट्यूड 5 तरह के होते हैं। एक मजूर वाला, जो एक दिन मतलब हर रोज सुबह ऐसी जगह पे खड़ा रह जाता है जहां से कोई ना कोई उसे ले जाता है अपने घर के छोटे मोटे काम के लिए या अपने छोटे मोटे काम के लिए। शाम को उसको 300 400 500 600 रुपया मजदूरी मिल जाती है, उसका एक दिन निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह क्या वापिस उसी जगह। ये पहला एटीट्यूड हो गया मजदूर वाला। दूसरा, कुछ अच्छे मजदूर जो साइट्स पे काम करते हैं, उन्हें एक हफ्ते का सैलरी वेतन मिल जाता है, तो उसकी सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी एटीट्यूड सब एक वीक का होता है। फिर उससे कुछ ज्यादा अच्छे जो जॉब करते हैं महीने के लिए, उनका सारा प्लानिंग स्ट्रेटेजी और एटीट्यूड एक महीने का होता है। चौथे तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस एटीट्यूड। वो हर दिन नहीं सोचते, हर हफ्ते नहीं सोचते, हर महीने नहीं सोचते कि मुझे क्या मिला, क्या आया, क्या गया, कितना खर्च हुआ, कितना मेरा इनकम हुआ। वो हर महीने नहीं सोचते, वो साल में सोचते एक बार जब उनकी बैलेंस शीट बनती है। और वो लोगों को मालूम है कि अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमें 1000 दिन गादी तपानी पड़ेगी, या हमें 5 साल इस बिजनेस को शिद्दत से दिल दिमाग आत्मा से देने पड़ेंगे। हमें 5 साल घर की रोटियां खाने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस बिजनेस को स्टेबिलिटी या सक्सेस के स्टेज पे ले जा पाएंगे। तो वो लोग दोस्तों अपने आप को भी 3 से 5 साल के लिए तैयार करते हैं, और वो महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद ये हिसाब लगा के नहीं सोचते कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं। वो 3 बैलेंस शीट तक कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ उसे चलाने के पीछे अपनी पूरी क्षमताएं लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस चलता नहीं है, उसे चलाना पड़ता। एक सेकंड दोस्तों, वो जानते हैं कि बिजनेस चलता नहीं है, उसे चलाना पड़ता। तो दोस्तों जो बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट महीने के किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 1 करोड़ दे रहा है, हम ये कैसे मान सकते हैं और हम कैसे सोच सकते हैं कि 2 महीने 4 महीने करके हम उस बिजनेस के बारे में ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2-4 महीने तो इस बिजनेस की ताकत को, इस बिजनेस की खूबियों को जानने, समझने और फील होने में निकल जाएंगे। 2-4 महीने और इस बिजनेस की जो नॉलेज लेनी है, वो जो सारी वो नॉलेज लेने में निकल जाएंगे। इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो कलाकारी अपने आप में डेवलप करनी है, उसमें निकल जाएंगे। और फिर आप भी नए हो, आने फिर आगे आपका ग्रुप भी नया है, वो भी आपके जैसा है, वो भी ब्लैंक स्लेट है। 2-4-6 महीने और उनको भी निकल जाएंगे अपने आप को बिल्ड करने में, इंडिपेंडेंटली ये बिजनेस कर पाए उस लेवल पे पहुंचाने में, और बाद में सही शुरुआत। तो दोस्तों ये कोई सब्जी तरकारी का मतलब सब्जी और गेहूं चावल और सब्जी का बोने का बिजनेस नहीं है जिसका 2-4 साल में 2-4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये आम का पेड़ बोने का बिजनेस है जिसको 3 से 5 साल आम आने में लगेंगे, लेकिन जब आम आने शुरू हो गए तो फिर बाकी की पूरी लाइफ हम वो मीठे आम का मजा ले सकते हैं, और हम नहीं रहे तो हमारे आने वाली पुश्ते भी उस आम के पेड़ के मीठे आम के मजे ले सकती है, और मजे लेते लेते हमें याद भी करेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस है। और 5वें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला जैसे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। उनका जो भी सोच होती है, जो भी प्लानिंग होता है, जो भी एटीट्यूड होता है, वो
दायकों का होता है, मतलब 10 साल का होता है। जब मैं आज बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं रिलायंस जियो, हम कई सारे लोग जियो का नेटवर्क इस्तेमाल भी करते हैं, फोन भी इस्तेमाल करते हैं। हम सबको पता है, आज मेरी बात करूं, मैं 2011 में वाघोड़िया जाता था, रास्ते में जियो के केबल को डालते हुए मैंने देखा है वो लोगों को, जबकि जियो शुरू हुआ 2018 में और आज 2020 में पूरे इंडिया में जियो हो गया, जियो नंबर 1 बन चुका है। तो दोस्तों, वो लोगों का पूरा सब 10-10 साल का होता है। तो समझिए इस चीजों को, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही बड़े बिजनेस में है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस में है, बहुत ही अनोखे बिजनेस में है। तो हमें अपने आप को कम से कम 3 से 5 साल के लिए इस बिजनेस को कमिट करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं बेहतरीन लाइफ। वैसे भी दोस्तों, आज हम जो कर रहे हैं, पिछले कई सालों से हम जो कर रहे हैं, उससे तो हम बेहतरीन जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और और दूसरी बात ये भी समझ लेना कि आप आज वही कर रहे हो जो आप आज तक करते आए हो। तो दोस्तों, आप आने आज वही पाओगे जो आप आज तक पाते आए हो, और आप आने वाले वक्त में भी वही करते रहोगे जो आप आज तक करते आए हो। तो आप आने वाले वक्त में भी वही पाओगे जो आप आज तक पाते आए। तो दोस्तों, समझिए इस चीजों को, अपने एटीट्यूड को बिजनेस एटीट्यूड बताइए। जब अंबानी की बात आई तो मुझे एक चीज याद आ गई। धीरू भाई अंबानी जब 3,000 रुपए में पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, तो वहां दोस्तों दोपहर में टी ब्रेक होता था, और वहां पास की लारी से 25 पैसे की चाय आती थी। और वही हाईवे पे वो पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर आगे एक बहुत ही बढ़िया होटल थी, जहां सारे आने जाने वाले बिजनेसमैन और फैमिली वाले सब रुका करते थे, होल्ड किया करते थे चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए। धीरू भाई अंबानी, वहां 1 रुपए की चाय मिलती थी, जब टी ब्रेक होता था वो 25 पैसे की चाय छोड़ के उस होटल पे 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। और वो वहां जगह ले लेते थे जहां बिजनेसमैन लोग चाय पीते पीते अपने बिजनेस के आइडियाज और अपने बिजनेस की प्लानिंग और अपने बिजनेस के बारे में, उसके एक्सपांशन के बारे में जो डिस्कशन कर रहे होते थे, वो उनके पीछे वाली सीट पे 1 रुपए की चाय को धीरे धीरे पीते। वो सारा बिजनेस उन्होंने वहीं से सीखा, और वहां से बिजनेस को समझा, सीखा, और फिर एक डिसीजन लिया और जॉब छोड़ के एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बारे में एक दृढ़ निश्चय किया। और सिर्फ नहीं दृढ़ निश्चय किया, एक एक्शन की सीरीज स्टार्ट की। जब तक वो इंडिया के नंबर 1 नहीं बने, तब तक वो कभी नहीं रुके। तो दोस्तों, ये चीज होती है बिजनेस एटीट्यूड। जबकि लोग उनकी मजाक उड़ाया करते थे जो उनके साथ काम करते थे पेट्रोल पंप पे, ये देखो तो सही, रईस ज्यादा 25 पैसे की चाय छोड़ के 1 रुपए की चाय पीने जाए। लेकिन वो धीरू भाई अंबानी को मालूम था कि वो 1 रुपए की चाय क्यों पीने जाए। तो दोस्तों, बिजनेसमैन एटीट्यूड, इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड भी सोचिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। धीरू भाई ने अपने आप पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की थी। और इस बिजनेस में कई बार ये होता है, ट्रेनिंग आती है, मीटिंग्स आती है, या वर्कशॉप का आयोजन होता है, रेसिडेंशियल वर्कशॉप होते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया टिकट होती है, और लोग सोचना शुरू कर देते, लोग अपने लिए 1,000 रुपए की अच्छी 10 किताबें नहीं ला सकते। अरे वो तो छोड़ो, अपने आप पे इन्वेस्ट करना। बिजनेस में भी लोग सोचते हैं कि आज इतनी मेहनत की, इतना पेट्रोल जला, इतने फोन किए, हुआ क्या आज के दिन में? 1 महीना खत्म होते होते सोचते हैं, 1 महीना इतने भागे, ये किया, वो किया, क्या मिला, कितना चेक आया। अरे मेरे भाई, जब डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट या आईटीआई करने के बाद भी 2 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, और उसमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, तो समझिए दोस्तों, आप शुरू कर रहे हैं इस बिजनेस में, लर्निंग और अर्निंग पैरेलल है। आप
सीख रहे हैं तब तक जो सीख चुके हैं आपके जो सीनियर्स है उनके सपोर्ट के साथ आपकी अर्निंग तो छोटी ही सही लेकिन स्टार्ट हो जाती है। तो उस अर्निंग को क्या आप 1 साल की अर्निंग को स्टाइपेंड नहीं समझ सकते, या क्या 1 साल की अर्निंग को आप गिफ्ट नहीं समझ सकते? क्योंकि आप तो सीख रहे हो, आप तो समझ रहे हो, आप तो इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले रहे हो, आप इस बिजनेस को कैसे किया जाता है वो करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी तलवार की धार तेज कर रहे हो, और फिर भी साथ आपको अगर 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया मिलता है तो क्या वो गलत है? क्या वो कम है? और वो जिस तरह से बढ़ता है, आप सोचिए कि जिस तरह से वो बढ़ता है, 6 महीने में अगर आप 200 रुपए से 2000 तक पहुंचे तो आप अगले 60 महीनों का हिसाब लगा दीजिए। इसी रफ्तार से अगर आपका इनकम बढ़ता रहा तो 60 महीने 5 साल के बाद आप, लेकिन आप तब वहां पहुंच पाओगे जब आप अपने आप को इस बिजनेस में टिकाए रखोगे, ये चिल्लर एटीट्यूड को छोड़ दोगे। छोटी छोटी चीजों के बारे में, इसको चाय पिलाई, मुझे नहीं चाय पिलाई, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया, लोग अपलाइन का भी हिसाब रखते हैं। उसको इतना टाइम दे रहे हैं, मुझे इतना ही टाइम दे रहे हैं, उसको उसके इतने डेमो किए, मेरे इतने ही डेमो किए, उसको डेमो किट फ्री में दी, मुझे नहीं दी। अरे मेरे भाई, ऐसी, अरे कई लोग तो इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों की ऐसी सोच से मैं वाकिफ हूं जो ये सोचते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से उनके अपलाइन कर। अरे मेरे भाई, अगर आज आपकी वजह से आपकी अपलाइन कमाती है तो आप दुनिया का हर नेटवर्क देख लीजिए, हर नेटवर्क में पैसा नीचे से ही आता है। तो आपको किसने रोका बहुत सारे लोगों की अपलाइन बनने से? अगर आपको ये सोच आती है कि जो ऊपर वाले होते हैं वही पैसा कमाते हैं, तो मुझे भी ऐसी सोच आई थी शुरू में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने भी देखा था कि सब ऊपर वाले जिसकी बहुत बड़ी और मजबूत टीम है वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन वो सोचा और समझा, बाद में मैंने किया क्या, मैंने काम, इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, इस बिजनेस को करना शुरू किया, इस बिजनेस को बार बार करके उसमें महारत हासिल की। महारत हासिल करने के बाद हर रोज डेली एक्शन लेना शुरू किया, डेली मैसिव एक्शन लेना शुरू किया। हर रोज 5 लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस को प्रेजेंट करना शुरू किया। हर रोज 5 नए लोगों से मिलकर इस बिजनेस को शेयर किया। हर रोज 5 नए लोगों को मिलकर इस बिजनेस को शेयर किया। मैंने हर रोज 5 अपॉइंटमेंट लेना शुरू किया। मैंने हर रोज 5 प्रेजेंटेशन करना शुरू किया। मैंने हर रोज 5 क्लोजिंग लेना शुरू किया। मैं लोगों को लाता गया, लाता गया, लाता गया, अपने नीचे डालता गया, डालता गया, डालता गया, और देखता गया 1 साल के बाद में 2-3 हजार लोगों से ऊपर हूँ। 2 साल के बाद में 10 हजार लोगों से ऊपर हूँ। 3 साल के बाद में 25 हजार लोगों के ऊपर हूँ। और 5 से 7 साल के बाद में कम से कम 80 हजार लाख लोगों से ऊपर हूँ। दोस्तों, आपके और मुझ में फर्क क्या है? क्या जो मैं कर सका वो क्या मुझसे पहले किसी ने इस बिजनेस में नहीं किया? क्या अगर आप ठान ले तो आप नहीं कर सकते? दोस्तों, आप में और मुझ में एक ही फर्क है कि आप जहां हो वो मेरा बीता हुआ कल है, और मैं जहां आज हूं वो आपका आने वाला। अगर आपकी सोच मेरे जैसी हो जाती है, और मेरी मेरी सोच कैसी है, मैं अपने आप को कोई महान नहीं समझता। मेरी सोच वैसी है जैसी मेरी अपलाइन ने डेवलप की, जैसे अल्पेश गज्जर सर ने मेरी सोच को डेवलप किया, जैसे हमारे गुरुमा सूर्यका भार्गव मैम ने मेरी सोच को डेवलप। उन्होंने मुझे यह समझाया कि सही सोच क्या होती है, दूर की सोच क्या होती है, बड़ी सोच क्या होती है, उसका जादू क्या होता है। मैंने उनसे ये चीजें समझी और मैंने अपनी सोच को ऐसा बनाया। अगर मैं अपनी सोच को ऐसा बना सकता हूं, क्या आप नहीं बना सकते? क्या आज आपको यह बताने वाला नहीं है, कोई नहीं है कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो? और अगर आपको बताने वाले हैं तो क्या आप अपनी सोच को उस दिशा में नहीं, वो दिशा नहीं दे सकते? और सिर्फ दोस्तों सोचने से भी कुछ नहीं होता। फिर
मैंने एक्शन लेना शुरू किए, जो भी मैंने बताया, हमने एक्शन लेना शुरू किए तो आज हम ऊपर हो गए। कुछ लोग को ये शिकायत होती है कि उन्हें एक अच्छी अपलाइन नहीं मिली। मेरी तो यही राय है उन लोगों से कि अगर आपकी अच्छी अपलाइन की तलाश अधूरी रह गई हो तो आप अपने आप को एक अच्छी और बेहतरीन अपलाइन बना दीजिए, ताकि किसी और की तलाश अधूरी ना रहे, वो तलाश आपसे पूरी हो। दोस्तों, जंग हमेशा अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे निकला करते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपनी क्षमताओं के बारे, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, उसे इस प्लेटफॉर्म पे बाहर लाइए, उसे निखारिए, उसका विकास कीजिए, और आप ऐसे बन जाइए कि किसी और की तलाश आपसे खत्म। आप कई लोगों की लाइफ चेंज कर पाए, और साथ ही साथ लोगों की लाइफ चेंज करते करते आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर पाए, आप लोगों की लाइफ को भी बेहतर और बेहतरीन बना पाए, और साथ में अपनी लाइफ को भी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन बना। तो दोस्तों, ये चिल्लर एटीट्यूड से निकल के बिजनेस एटीट्यूड से लाइए। अगर आप छोटी 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 चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वो बड़ी बड़ी चीजों से जो आप पा सकते हैं, जो आप पाने, जिनको पाने की आप में क्षमता है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों से आप दूर रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, और दोस्तों वो आपका बहुत ही बड़ा लॉस होगा। आप छोटे छोटे प्रॉफिट में बड़े बड़े लॉस अपनी लाइफ में इंकर कर लोगे। तो दोस्तों, बिजनेसमैन बनिए, बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचिए, और बड़े प्रॉफिट के लिए अगर छोटा लॉस भी बेयर करना पड़ता है तो अपने एटीट्यूड को कुछ इस तरह से बनाइए कि आपको ये पता चले कि अगर कभी कभी एक 10 की नोट या 100 की नोट निकालने के लिए 1 रुपए का सिक्का भी डालना पड़ता है। अपने आप में वो कलाकारी डेवलप कीजिए कि आप 1 रुपए का सिक्का डाल के 10 की नोट और 100 की नोट कैसे निकाल सकते हैं, और मुझे क्या मिलता है उस पर फोकस कीजिए, मेरी टीम को क्या मिलता है उस पर फोकस कीजिए। मेरी, अगर आप ये अगर कोई ये सोचता है कि उसकी वजह से उसके अपलाइन को मिल रहा है, तो दोस्तों उसे ये भी सोचना चाहिए कि उसका 1 लाख का चेक, उसका 5 लाख का चेक, उसका 10 लाख का चेक जब आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा। समझदार हो दोस्तों आप लोग, डेफिनेटली डाउनलाइन उसकी डाउनलाइन की वजह से। और जब उसकी डाउनलाइन ये सोचेगी कि उसकी वजह से उस बंदे का चेक आ रहा है, तब उसको कैसा फील हो। अगर आप ये चीजें सोच सकते, फील कर सकते, सोच के भी फील कर सकते, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो किसी और को क्या फील। और दोस्तों, ये नेटवर्क है, वो बूमरैंग है ना, ऐसा है, जो हम देते हैं ना वही हमारे पास वापिस आता है। 7 साल में मैंने कई बार देखा है कि ये नेटवर्क हमें वही देता है जो हम देते हैं। अगर आप अच्छा दोगे, अच्छा आएगा, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आपको अच्छे इंसान मिलेंगे। अगर आप लोगों के भले के बारे में सोचोगे, आपका भला, आपका भला ऊपर, आपका भला अपने आप हो जाएगा। आप लोगों के सपने पूरे करने के पीछे अपने दिल दिमाग आत्मा से लग जाओगे, आपके सपने डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। आप दोस्तों लोगों की जिंदगी बदलोगे, दोस्तों आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो। अगर आप लोगों को रोल मॉडल बनाने के पीछे लग जाओगे, आप खुद लाखों के रोल मॉडल बन जाओगे। अगर आप लोगों को बिल्ड करने के पीछे लग जाओगे, आप खुद बिल्ड हो जाओगे। अगर आप लोगों में लीडरशिप क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आप खुद भी एक अच्छे लीडर बन जाओगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, और बाकी जो चीजें हमें हमारे लक्ष्य को पाने में किसी काम की नहीं है, ऐसी हर चीजों को अपने दिल दिमाग और आत्मा से बाहर निकाल दीजिए। हर बार सावधान रहिए और समझिए और सोचिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूं, या क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के नजदीक ले जाने वाला है, क्या वो मुझे सपोर्ट करने वाला है मेरे बड़े लक्ष्य को अचीव करने में। अगर वो हम उसमें सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो उसके अनुरूप नहीं है, तो दोस्तों सेकंड का भी विलंब ना कीजिए, वो सारी चीजों को निकाल पाए।
चाहे आप कहीं टाइम दे रहे हो, आप किसी बंदे को टाइम दे रहे हो, या आप कोई एक्शन कर रहे हो, या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, या आप सोच रहे हो, आप सावधान रहिए। आप ऐसी ही चीजों के बारे में सोचिए, आप ऐसे ही एक्शन कीजिए, आप ऐसी ही एक्टिविटी कीजिए, आप ऐसे ही बंदों पे अपना वक्त लगाइए जिससे आप और वो सारे अपने लक्ष्य के और करीब जा पाए, अपने लक्ष्य को हासिल कर। बाकी सारी फालतू की बेमानी चीजों को निकाल बाहर फेंकिए। दोस्तों, और भी कई सारी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि एक एटीट्यूड होता है प्रॉब्लम को देखना, और एक एटीट्यूड होता है सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, एक एटीट्यूड होता है एक्सक्यूज देना, और एक एटीट्यूड होता है अनकंडीशनल, हर हाल में, हर काल में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो सॉल्यूशन फोकस करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि भाई मैं फाइट करूंगा, मैं कभी भी हारूंगा, नेवर गिव अप भी एक एटीट्यूड होता है, एक फाइटर एटीट्यूड भी होता है, एक विनर एटीट्यूड भी होता है, एक चैंपियन एटीट्यूड भी होता है, एक नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी होता है, एक नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड भी होता है। दोस्तों, अगर आप अपने एटीट्यूड को कुछ ये सारे एटीट्यूड से आप अपने आप को भर देते हैं, तो दोस्तों इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको, जो चाहिए आपको, जिस जिस बड़ी सफलता, जिस बड़े लक्ष्य के साथ आप लग पड़े हो, उसे पाने में, आप उसे हासिल करने में आपको रोक पाए। और ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं है जो आपके आगे टिक पाए। और दोस्तों, वैसे भी समझ, ये जान लेना कि मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, वो झरना किस काम का जो चट्टानों से उलझे नहीं। तो अपने एटीट्यूड को, आप अपने एटीट्यूड पे जितना वर्क कर सकते हो उतना करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है कि मैं घंटों तक इस पे बात कर सकता हूँ। आप, हम मिलते रहेंगे और ज्यादा बात करते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आप फाइटर हो, आप चैंपियन हो, आप वॉरियर हो, वो आप कभी मत भूलना। मोहम्मद अली को, जो हमारे बॉक्सिंग चैंपियन है, उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्हें पूछा गया कि आप अपनी सफलता के लिए किन दो चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो। उन्होंने कहा, एक मेरी स्किल और दूसरी मेरी विल। स्किल कुशलता, और विल इच्छा शक्ति। जब दूसरा सवाल पूछा गया कि ये दोनों में से आप किसी एक को चुनना चाहो, आप एक मार्क ज्यादा देना चाहो, किसको दोगे? उन्होंने कहा मेरी विल को। तीसरा सवाल किया गया, ऐसा क्यों? विल को आप एक मार्क ज्यादा क्यों देते हो, इसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानते हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया, दोस्तों सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि जब बॉक्सिंग रिंग में मेरा कॉम्पिटिटर मुझे पछाड़ देता था और रेफरी उल्टी गिनती शुरू करता था, 10, 9, 8, 7, तब वो मेरी स्किल थी, उसने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो मेरी विल थी जो मुझे बार बार अंदर से आवाज दे रही थी, एक बार फिर से उठ खड़ा हो मेरे भाई, एक बार फिर से उठ खड़ा हो, एक बार फिर से उठ खड़ा हो। और मैं, रेफरी 0 पे आए उससे पहले उठ खड़ा होता था, मैं खेलता था, जबरदस्त खेलता था, जीतता था, चैंपियन बनता था। तो दोस्तों, ये फील है, मजबूत इरादे है। सफलता हर कोई पाना चाहता है, लेकिन सफलता की कीमत, जिसने सफलता की कीमत चुका ली, जिस पत्थर ने छीनी हथौड़े झेल लिए, वो भगवान की मूर्त बन गया और उसे फूलहार मेवे मिल गए। और जो पत्थर छीनी हथौड़े नहीं से पाया, दोस्तों वो रास्ते का पत्थर रह गया और उसके सर पे नारियल ही उठते रहे। तो दोस्तों, अपने आप को भगवान की मूर्त बनाना या अपने सर पे नारियल फुड़वाना, दोस्तों चॉइस हमेशा हर इंसान की रहती है। अगर हीरे को भी तराशना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू होती है। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों, समझदार हो आप लोग, समझिए इस चीजों को। लेकिन सिर्फ 3 ही साल ये सब करना है, 5 ही साल ये सब करना है, और बात की लाइफ के बारे में विजुअलाइज कीजिए, जब आप और आपके परिवार के साथ, परिवार के पास भी
आपकी चाया आप जो चाहते थे उतना धन है, उतना वैभव है, आपके और आपके परिवार की यश है, कीर्ति है, आपके और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और संपत्ति है भरपूर। आप उस लाइफ को विजुअलाइज कीजिए दोस्तों। आज सिर्फ उतना ही कीजिए, आप उस लाइफ को विजुअलाइज कीजिए। आज पूरी रात भर उस लाइफ को विजुअलाइज कीजिए और कल सुबह तय कीजिए कि क्या आप वाकई में अपने परिवार के साथ 2025 में या 2024 में ऐसी लाइफ जीना चाहते हो। तो आज जो मैंने शेयर किया आपको, वो सारी चीजें करना शुरू कीजिए, जबरदस्त करना सीखिए, मर मर के सीखिए, मर मर के करिए, जितना करना पड़े उतना कीजिए, जैसे करना पड़े वैसे कीजिए, सही सिस्टम को जानिए, सिस्टम से काम कीजिए। अगर मेहनत कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। तो हार्डवर्क करने के पीछे लग जाइए, डेली 50 पॉइंट करने के पीछे लग जाइए, मैसिव एक्शन डेली करने के पीछे लग जाइए, अपने आप को जिद्दी बना लीजिए, पागल बना लीजिए, अपने आप को पावर हाउस बना लीजिए। आज आप मतलब मोबाइल की बैटरी जो एक दिन 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाती है, वहां से अपने आप को ट्रांसफर करके आने वाले 6 महीनों में अपने आप को एक ऐसा पावर हाउस बना दीजिए कि आप चैलेंज दे पाओ कि भले ही हजारों लोग अपने चार्जर आपके अंदर डाल दे, चाहे उतनी बैटरी चार्ज कर ले, आपका पावर कभी कम नहीं होगा दोस्तों। ऐसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर बन जाइए दोस्तों। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी परिवार की लाइफ को भी ट्रांसफर कर देगा और आज जो एक सर्वाइवल की या स्टेबिलिटी की जो लाइफ है, उसे सक्सेस की और सिग्निफिकेंस की लाइफ तक पहुंचा देगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए दोस्तों। जिंदगी कंफर्ट जोन में नहीं है, जिंदगी कंफर्ट जोन से बाहर है दोस्तों। हो सकता है आज हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई दुख ना हो, हमारी जिंदगी अच्छे से कट रही हो, बीत रही हो, लेकिन दोस्तों मैंने कहीं सुना था, जिस सेंटेंस को सुनने के बाद मेरी लाइफ में यूटर्न आ गया, उस सेंटेंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कभी कभी एक अच्छा जिंदगी, कभी कभी एक अच्छा जिंदगी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी का दुश्मन बन जाता है दोस्तों। ये कंफर्ट जोन कभी कभी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कभी कभी हमारा एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है। और हम जो अपार चीजें पा सकते हैं, धन वैभव यश कीर्ति, उसके सामने वो सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है और हम जो सारी चीजें डिजर्व करते हैं उससे हमें दूर रखता है। तो अपनी सारी चैलेंजेस को निकाल बार के सारी जंजीरों से अपने आप को छुड़ा दीजिए, अपने दिमाग अपनी सोच को सही कर दीजिए, हर गलत ख्याल, हर गलत गलत सोच को अपने आप से निकाल दीजिए, दूर का सोचिए, बड़ा सोचिए और साथ में मिलकर लग जाइए दोस्तों। अपने आत्मविश्वास को भरपूर कीजिए। अल्टीमेटली 4 ए बहुत अहम है। एक ए है एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड, दूसरा ए से एक्शन, तीसरा ए से एक्टिविटी और चौथा ए से आत्मविश्वास। अगर ये 4 ए सही हो गए, भरपूर हो गए, तो आपको 5वां ए फॉर अचीवमेंट आपकी राह देख रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। और वो अचीवमेंट, वो रिकॉग्नाइजेशन, वो लाखों के चेक और उसके बाद की आने वाले 2025 में आपके और आपके परिवार की जो बेस्ट क्वालिटी लाइफ है, उसे विजुअलाइज कीजिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर बना के पूरे जोश जुनून और उत्साह के साथ फील्ड में निकल जाइए। कल सुबह से हर रोज 5 नए लोगों से मिलिए और अपने बिजनेस के बारे में शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए, पूरे जोशो जुनून उत्साह के साथ दीजिए और कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा ऐसा रखिए अपने आप पे, जैसे मेरी दो फेवरेट लाइन है कि मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है। मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा फिर जला क्या है। तो दोस्तों बड़ी सोच रखिए, बड़े लक्ष्य रखिए, लगातार हर रोज मैसिव एक्शन करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, लगातार करना शुरू कीजिए, लगातार आगे बढ़ते जाइए। दौड़ ना पाए तो चलिए, चल ना पाए तो रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते जाइए। कभी भी हार नहीं मानिएगा, बार बार आगे मतलब जितनी भी बार गिरो खड़े उठो, ये
अपने हौसलों को इतने बुलंद कीजिए कि आप चाहे कितनी भी बार गिरो, वो आपको उठ खड़ा होने में आपका सपोर्ट करे, और वो बुलंद हौसले ही आपका साथ देंगे आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में, आपके लक्ष्य को पाने में, आपके परिवार की जिंदगी को, आपके सपनों की जिंदगी, आपको परिवार को जीता हुआ करने के लिए। और दोस्तों वो बुलंद हौसला ही आप और मजबूत इरादा ही हमें बड़ी सक्सेस दिलाएगा। तो मेरी दो फेवरेट लाइन जो मैं आखिर में आपसे शेयर करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। और सफलता के शिखर पर हम सब लोग साथ मिलकर हमारी बड़ी सफलता का जबरदस्त जश्न मनाएंगे। मिलते हैं दोबारा। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए फ्रेंड्स। धर्मेश सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही एनर्जेटिक एंड सुपर डुपर सेशन रहा। और आपने जो छेले लास्ट में जो लाइन बोली ना, वो सेमिनार की याद दिला दी कि रख हौसला, मंजिल भी आएंगी, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से आपने हमें सिखाया। फ्रेंड्स, सर ने आज जो हमें सिखाया है उस चीज को हमेशा याद रखिए और एक्शन को आप डबल कर दीजिए। खुद के साथ कमिटमेंट करके निकल पड़िए फ्रेंड्स फील्ड के अंदर। डेफिनेटली आप भी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। आपको भी यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे पहुंच पाओगे। सर, बहुत ही अच्छा लगा। बार बार हमारे साथ आते रहिए और हमें इस तरह से नॉलेज शेयर करिए बिल्कुल सर। बिल्कुल मैम, बस आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। थैंक यू सर। आपने यहाँ पे अपना टाइम दिया और हम सबको इतना अच्छा सा नॉलेज दिया। बहुत मजा आ गया। सच में लगता है कि बस रगों में खून दौड़ने लगा है और कब बाहर निकले और फिल्म के अंदर हम लग जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक तो फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट हम जब भी हमारा सर को टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली आप सबके लिए ऐसा ही जबरदस्त सेशन लेके आएंगे। बस जो सिखाया गया है उसको सीखे और अपनी टीम को भी सिखाइए और एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे हमारे सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।